राधे राधे। हरे कृष्ण मित्रों, दोस्तों, आज हम सत्संग समारोह का श्रीमद् भागवत कथा से सुनाने जा रहे हैं। सत्संग का ध्यान पूर्वक सुनिए मित्रों और माताओं। आज के सत्संग युग में ईश्वर का नाम, उनका सुमिरन, भजन, कीर्तन व सत्संग ही हो तो एकमात्र ऐसा साधन है जो मानवता को जिंदा रख सकता है, मानवता को जिंदा रख सकता है। और यदि आत्मा परमात्मा को छूकर आती हुई वाणी में सत्संग मिले तो सोने पर जिस प्रकार से सत्संग सुनकर आते हैं, जिस प्रकार से परमात्मा को हम आत्मा में लाते हैं, उसी प्रकार से हम ईश्वर को नामों का उच्चारण, सुमरन, भजन, कीर्तन करते हैं। राधे राधे मित्रों। कीर्तन व भजन सत्संग एकमात्र ऐसा साधन है जो मानवता को जिंदा रखता है, मानवता को जिंदा रखता है। उससे हम आगे बढ़ते हैं। जिंदा रखते हुए यदि आत्मा परमात्मा को छूकर आती हुई वाणी में सत्संग मिले तो सोने पे सुहागन ही मानना चाहिए। श्री योगेश्वर वेदांता सेवा समिति की शाखा अपने अपने क्षेत्रों में संत श्री के प्रवचनों का आयोजन कर रखा। उस प्रकार से लाखों की संख्या में आने वाले श्रोताओं को आत्मा स्मरण का पान करवाती है। जिसका जो कथाओं में जाते हैं मित्रों, उनको भगवान का प्रसादी लेकर वहाँ से कथाओं सुनकर और भगवान का प्रसादी लेकर और चल जाना चाहिए और भगवान का स्मरण करके वहाँ से अपने घर की ओर जाना चाहिए। जितने श्रोते गण हैं जाते हैं कथाओं सुनने मित्रों, प्रसादी लेकर ही वहाँ से आइए और प्रसादी प्राप्त करिए। आने वाले श्रोतोगण को आत्मा का पान करवाती है। श्री योगेश्वर वेदांता ऐसा समिति के द्वारा आयोजित सत श्री आसाराम जी बापू के दिव्य सत्संग समारोह में प्रयास या विशेषता देखने को मिलती है, किंतु विशाल जनसभा में लाखों लाख श्रोता वहां प्राप्त रहते थे। भी संत व धीर गंभीर होकर आप श्री के वचन नामृतों के रसपान करता है तथा मंडपन कितना भी विशाल योग न बनाया गया हो, वह भक्तों को भीड़ के आगे छोटा पड़ जाती है। हे भगवान, नारी उत्पन्न का क्रम राष्ट्र के उत्पत्ति नीति के प्रपंचन शिखर तथा पहुँचने के लिए सर्वव्यापक नारी शक्ति का आकृत है और जागृत होना आवश्यक है। यह सोचकर इस दीर्घायतीस मनीष ने सरस्वती के तट पर यहीं अपने आश्रय से करीब आधा किलोमीटर की दूर पर नारी तत्व केंद्र के रूपों में महिला की आश्रय के स्थापित किए थे। हे भगवान, इस प्रकार से हर मनुष्य, हर तत्वों से भगवान ने ऋषिगण पहले बहुत किए थे। अब तो बहुत कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि लोग तो अपने अपने सब धन बनाने में लग रहे हैं। इसलिए अपना देश के लिए चाहे कुछ, अपना महानता के लिए कुछ कर्म ऐसा करके जाइए मनुष्य तन कि जीवन में आपका व्याख्या, आपका दिनों और रचयितों में, इतिहासों में नाम आपका उच्चारण हो। और उच्चारण होते हुए वे महिलाओं को आश्रय की स्थापना की थी। महिलाओं आश्रम में भारत के विभिन्न प्रांतों से अमर और विदेशों से आई हुई अनेक संतृप्त सतपूर्वक जीवन यात्रा करती हुई आध्यात्मिक पत्थर चल पड़ती हुई व्यवहार और परमार्थ में सफलता होने के लिए अग्रसर हो रही है। साधक काल के दौरान विवाह के तुरंत बाद ही संत श्री आसाराम जी महाराज अपने अंतिम लक्ष्य को अत्यंत सत्कार कर सिद्ध के लिए गृह आश्रय की फिर गृहस्थ आश्रम में व्यतीत हो गए। साधक करके इस प्रकार से सिद्ध के लिए मोह जमा उतारकर अपने सतगुरु देव के संधियों में चले गए। अपने मोह माया उतारकर फिर सतगुरु का अपना गुरु मान लिए और गुरु के पास जाके सतगुरु देवों के साधियों में चले गए तथा आप श्री की दी हुई
आज्ञा और मार्गदर्शन के अनुरूप सर्वगुण समान परम पवित्रता श्री श्री माँ लक्ष्मी देवी अपने स्वामी की अनुपस्थिति में तपोनिष्ठ साधन नामक जीवन बिताया। सांसारिक सुखों की आकांक्षा से छोड़कर अपने पतिदेव के आदर्श पर चलते हुए अपने आत्मविश्वास साधन के रहस्य गहन मार्ग में पदार्थित किया तथा साधन काल के दौरान जीवन को सेवा के द्वार घिसकर चंदन की भांति सुधावित बनाया। सौभाग्य शांत गंभीर बर्तन वाली पूजने माता जी महिला आश्रम में रहकर साधन मार्ग में साधिकाओं का उचित मार्गदर्शन करती हुए अपने पतिदेव के देवी कर्म में संभाविक बन रही है। जहां एक और संसार के अन्य नागरिकता फैशन पस्ती तथा पश्चिम की तट पर विषय विकारों में अपनी जीवन व्यर्थ गवा रही थी, ऐसा जीवन व्यतीत गवा रही थी। ऐसा करने से क्या फायदा? इसलिए परमात्मा को मैं वही दूसरी ओर से इस आश्रम की वती संसार के समस्त आकर्षण को त्याग कर पूज्य श्री माता जी से स्नेह छल में उनसे अनुष्ठान और साधक की प्रसन्नता पाकर श्याम दराचारी जीवनात्मा पर अग्रसर करते हुए दिव्यम तथा अनादि के जीवन व्यापक कर रही है। नागरिक के सम्मुख शरीर की मानसिक तबियत और आत्मा को विकास के लिए महिला आश्रम में आसन प्रणाम जप ध्यान कीर्तन ध्यान भजन तथा साथ साथ विभिन्न बर्तन उत्पादों से सांस्कृतिक कर्म किया करते थे। वहाँ नए नए प्रकार से हरि कीर्तन भजन किया करते थे। जो महिला आश्रम खुला था वहाँ पर सतगुरु जी नए नए प्रकारों को प्रवचनों सुनाते थे। नए नए प्रकार से फिर सतगुरु के पास गए, वहाँ सतगुरु जी के पास जाकर अपना ज्ञानों को फिर आग्रह करके जीवन व्यतीत करने के लिए खेती किए, खेती करके आश्रय चला रहे थे। उनमें भोजन के लिए महिलाओं को प्रतीत करते थे, भोजन देते थे, भोजन उत्पादन करवाते थे। उसके बाद वहाँ पे नारी सेवा को सबको साधन कीर्तन के लिए समझाया जाता था, सत्य वचन सुनाया जाता था, कथाओं सुनाया जाता था। इस प्रकार से वहाँ पर सतगुरु जी से कीर्तन भी वहाँ हुआ करता था कि भगवान को प्राप्त हो। इस प्रकार से उस युग में किया करते थे। आज का तो ऐसा तत्व मिलता नहीं है कि कोई मनुष्य अपना काम छोड़ के कोई कीर्तन भजन करे। कीर्तन भजन करेगा महापाप से मुक्ति मिल जाएगा मनुष्य तन। इसलिए पुरुष जे आपका शक्ति है, आपका धन है, तो कुछ दान में लगाइए और भगवान के प्रति दान करिए। भगवान संवेदनाशीलता से आपको देखेंगे। जितना आपका शक्ति दिए हैं उस प्रकार से शक्ति का अमल करिए और भगवान का नामों का गुणों का उच्चारण करिए। इस प्रकार से जब करिएगा मनुष्य तन तो आपका जीवन कल्याण सहलता से मार्गदर्शन पर उत्पन्न हो जाएगा। हे प्रभु, जिस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं जीवनकारी परमात्मा को रहस्यों को, उस प्रकार से सत्संग समारोह को आज हम लोग विचित्र मानते हैं। इसलिए हे महात्मा, हे जीवन की झांक, इस प्रकार से हम लोग भगवान के प्रति और नारियों के अपेक्षा हम लोग को गलत कभी नहीं सोचना चाहिए। आज के असंत या योगेश्वर ईश्वर का नाम, उनका सुमिरन भजन कीर्तन व सत्संग ही तो एकमात्र ऐसा साधन है जो मानवता को जिंदा रखे हुए हैं। और यदि आत्मा परमात्मा को छूकर आती हुई वाणी में सत्संग मिले तो सोने पर सुहाग ही मानना चाहिए। श्री योगेश्वर वेदांता सेवा समिति की शाखा अपने अपने क्षेत्रों में संत श्री के सुप्रवचनों को आयोजन कर लाखों की संख्या में आने वाले श्रोताओं को आत्मस्मरण का पालन करती थी। उनको कथाओं सुनाया जाता था। हर क्षेत्रों में भगवान कथाओं का स्मरण करवाने के संकल्प लिए थे और वहाँ पर आत्मा स्मरण का पान भी करवाते थे। सबको भगवान का प्रसादी भी बांटा जाता था और जो भूखे प्यासे जो व्यक्ति थे उनको भी भोजन का प्रबंध भी रखा गया था। इस प्रकार से सत्संग समारोह का आज संत योगेश्वर का नाम आज तक उनका श्रीमद् भागवत कथा में अमल है और उनका जीवन का रहस्य है। यह परमात्मा का स्वरूप है। जिन पर परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं उनका जीवन में
आज तक कष्ट का सामना नहीं कर पाता है। इसीलिए हे मनुष्यतन, इस प्रकार से हम लोग पान करवाती योगेश्वर वेदांता सेवा समिति के द्वारा आयोजित संत श्री आसाराम जी बापू के देव सत्संग समारोह में परम यह विशेषता देने को मिलती है कि इतनी विशाल जनसभा में लाखों लाख श्रोता भी संत व धीर गंभीर होकर आप श्री के वचनोमृत के रसपान करता है तथा मंडपन कितने भी विशाल योग न बनाया गया हो वह भक्तों की भीड़ के आगे छोटा पड़ ही जाता है। हे राधे राधे मनुष्य, हे मानुषतन, जिस प्रकार से भगवान की संवेदनता किया गया है उस प्रकार से सुने। राधे राधे, हरे कृष्णा।